सुपर 93.5 रेड एफएम पर मॉर्निंग नंबर वन रेड। आप शो सुन रहे मॉर्निंग नंबर 1। मैं हूं समीन और आपको मैं बता दूं कि जो सोशल मीडिया ना इसने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। जी हाँ, आप सोशल मीडिया पे कहीं दूर भी इंसान बैठा होगा उसको इतनी करीबी से जानने लग जाते हो, लगता है कि जैसे भाई इनको तो हम सालों से जानते हैं। तो ऐसी एक शख्सियत आज मेरे साथ है यहाँ पर, जिनको मैं सोशल मीडिया के थ्रू तो जानता था लेकिन सामने मिलने की चाह बहुत थी। एंड ही इज़ ए सेलिब्रिटी शेफ। आपने इनको सोशल मीडिया पे, अगर आप ट्विटर पे हैं तो ऑब्वियसली इनके ट्वीट्स वगैरह तो आपने देखे होंगे, खासकर कश्मीर के लिए भी होते हैं। जी हाँ, संजय रायना साहब मेरे साथ है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हिम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू कश्मीर एंड टू माय स्टूडियो एज वेल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। समीन, हमारे लिए तो सेलिब्रिटी आप हैं। हमारे जो उम्र में हमसे छोटे हैं, हम उनको अपने से बड़ा समझते हैं। आप बहुत बड़े हैं हमारे लिए। वेरी प्राउड ऑफ बीइंग, आई एम थैंकफुल दैट यू गॉट मी हियर। वेल, इट्स अ प्लेजर एक्चुअली यू हैविंग मी इन माय स्टूडियो। बाय द वे, आपको मैं बता दूं कि जो संजय रायना साहब है ये सिर्फ शेफ ही नहीं है, ये बहुत अच्छे सिंगर भी है एंड इनफैक्ट राइटर भी है। मतलब मल्टी टैलेंटेड है। कोई भी बात बोल दो आप, संजय साहब बोलेंगे हाँ ये तो मैंने। कश्मीरियों का समीन, ये कश्मीरियों का कमाल है, वो हुनर से भरे होते हैं। बिल्कुल से, नो डाउट नो डाउट। अभी रिसेंटली जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने बोला आपने क्या क्या किया है, तो इनने कहा कि इन्होंने रेडियो में भी काम किया है। पहले थोड़ा सा वो जानना चाहूँगा कि आप एज एंकर भी रहे हैं रेडियो में, उसके बारे में जी। मैं स्कूल में लंच ब्रेक से चला जाया करता था रेडियो कश्मीर पे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम। किस स्कूल में पढ़ते थे आप? मैं बर्न हॉल स्कूल में पढ़ता। ओके, तो उसके बाद टाइम निकाल के स्कूल में ही? हाँ, वो लंच ब्रेक में वो वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम 1 बजे दिन में होता था, 1 से 1:30। अच्छा। तो जब लंच ब्रेक होती थी तो मैं भागा जाता था, उससे थोड़ा पहले जाना पड़ता था। तब रिकॉर्ड्स वगैरह हम LPs यूज़ करते थे। Okay. वो सारे लाइब्रेरी से निकाल के वो लेके स्क्रिप्ट रेडी होता था, वो लेके वो 1:30 बजे ख़त्म होता था। स्कूल में बोलता था 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे, वो थोड़ा मक्खन मार देता फादर को, तो बस वो मौका मिल जाता था। ऑलराइट। वैसे आपके करियर की बात करें, आप शेफ बनना चाहते थे, आपने उसमें डिग्री भी की, लेकिन उस टाइम मतलब अभी भी आप देखेंगे कि लोग जो है ज़्यादा इस फील्ड में जब बात आती है इसकी तो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, लेकिन आपने इतना पहले 80s की बात है जब आपने सोचा कि नहीं मैंने शेफ बनना है, तो ये कैसे? मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जब मैंने स्कूल कॉलेज पास आउट किया और मैंने होटल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई किया और जब मैं सिलेक्ट हुआ, मैं जाने वाला था, तो उस टाइम हमारे मदर फादर के जितने यार रिश्तेदार वगैरह थे, वो एक्चुअली उन सब ने मजाक बनाया। उन्होंने कहा अब यही बचा था करने के लिए। और अल्लाह ताला के फजल से सब ठीक हुआ। और कुछ सालों के बाद मैं ये भी आपको बता दूं कि वो लोग खुद मेरे पास आए हैं कि हमारे ग्रैंडसन है, हमारे सन है, इनका एडमिशन कैसे होगा। सो आई गेस आपको इनिशिएटिव खुद लेना होता है, किसी ने तो कुछ करना है ना। एग्जैक्टली। तो एंड आई एम श्योर, मैं आज से 5-10 साल आगे देखूं तो आई एम वेरी श्योर यू विल हैव 100 to 200 brilliant youth from Kashmir इंशाल्लाह as great chefs. वैसे यू आर वेरी वोकल अबाउट कश्मीरी डिशेस ऑन योर ट्विटर एज वेल। मतलब अक्सर आप ट्वीट करते रहते हैं, तो क्या कभी सामने आकर किसी ने बोला सर ये डिश आपने वहाँ प्रेजेंट की थी, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी लग रही थी, और यू नो टॉकिंग अबाउट योर कुकिंग करियर, या फिर आपके पास आकर लोग इस बारे में बात करते हैं? समीन, एक बहुत अच्छा शेर है, बंदिश लफ्ज़ काफ़ी नहीं है गज़ल के लिए। बिल्कुल। बंदिश लफ्ज़ काफ़ी नहीं है गज़ल के लिए, ज़रा सा खूने जिगर चाहिए असर के लिए। वाह वाह वाह। तो अगर आप खाना उस असर से, उस खूने जिगर से बनाएं विद योर लव एंड पैशन, तो वो दिखने में भी अच्छा होगा और वो टेस्ट में भी अच्छा होगा। राइट। सूरज जान इन ऑल फॉर्म्स। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी you know lot of people who show a lot of love and blessings. So शुक्र है अल्लाह का कि एंड वी नो दैट यू लव कश्मीर, और वो हमें पता चलता है लाइक अगर हम आपसे बात कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, हम जैसे आपको फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या किसी के थ्रू सुनते भी आपके बारे में, वी नो यू लव कश्मीर। I don't only love Kashmir, I breathe Kashmir. So what does you know Kashmir means to you? Kashmir means me my life. कश्मीर मेरा बचपन है, कश्मीर मेरी, कश्मीर सब कुछ है मेरे लिए। कश्मीर मीन्स एवरीथिंग टू मी। कश्मीर मेरे दोस्त हैं, कश्मीर मेरे चाहे वो कहीं से एक सब्ज़ी लानी होती थी या मीट लाना होता था, इतनी छोटी 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 यादें हैं कि उसके बगैर रहा नहीं जा सकता। एग्जैक्टली, नो डाउट। और रग रग में बसा है कश्मीर, यू बिल्कुल कैन रग-रग से में दैट। बसा है। सो व्हाट अबाउट कश्मीरी फूड देन? Personally, I love Kashmiri food, but
मुझे ये लगता है कि ये खाना इतना अच्छा है कि और इंशाल्लाह और लोग भी ये करेंगे, लेकिन मैं इसे पूरी दुनिया में ले चलूँगा। आई हैव ऑलरेडी टेकन इट टू अ फ्यू कंट्रीज़। मैंने इसे मैंने फुकेट में थाईलैंड में कर लिया, मैंने श्रीलंका में कर दिया, मैंने यूएई में कर दिया, और इंशाल्लाह ये कोविड बीच में आ गया, बट एवरीथिंग विल गेट ओके। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ भी इन्होंने काम किया है। जब मैं अभी इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने बताया कि इनने हयात एजेंसी में काम किया है, इन्होंने अब्रॉड जाके काम किया। इनफैक्ट संटूर जो है यहाँ पर वो भी इन्होंने शुरू किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, जब हमने होटल मैनेजमेंट ख़त्म किया तो उसके बाद मैं बॉम्बे में पोस्टेड था, एंड बिकॉज आई वाज अ कश्मीरी, तो वो थोड़ा उनके लिए, द कंपनी के लिए बेनिफिट होता था, तो द कंपनी सेंटर होटल्स दे सेंट मी हियर। तो हम प्रोजेक्ट स्टेज से यहाँ थे, और बहुत खूबसूरत होटल बना, वो उससे अच्छा डल कहीं से नहीं दिखता। एग्जैक्टली मतलब अभी भी जब लोग जाते हैं जिनको पता नहीं है तो वो सबसे पहले पूछते हैं ये क्या चीज़ है, ये कौन सा होटल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये शायद ऑफिस है। बहुत खूबसूरत हो, SKICC साथ में बना, बहुत अच्छा। और एक और बात बताऊं कि संजय राणा साहब आज यहाँ पर स्टूडियो में आए हैं तो उसका एक और बहुत अच्छा मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है कि 3rd और 4th अप्रैल को यहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है। जी हाँ, जो कि संजय राणा जितना भी मेन्यू वगैरह है वो देख रहे हैं उस फेस्टिवल का, तो उसके बारे में बताया हमने। हाँ, मुझे ये बताएं समीन, मैं दुनिया भर के लिए कुछ करूँ और मैं अपने कश्मीर के लिए ना करूँ तो उसका फ़ायदा क्या? सही बात। सो 3rd और 4th को हम खाना कर रहे हैं जहाँ कश्मीरी मुस्लिम फूड है, कश्मीरी पंडित फूड है। ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप गार्डन का जो एग्जिट गेट है, जस्ट कम आउट ऑफ द एग्जिट गेट, राइट आपके सामने हैंडीक्राफ्ट्स हैं, एंड वी आर डूइंग फूड। तो एक्साइटिंग फूड होगा, आए ज़रूर। 3rd और 4th को होगा, एक बहुत ही बेहतरीन फेस्टिवल होने वाला है। बिल्कुल जो ट्यूलिप गार्डन है उसके ऑपोजिट जो है ये इवेंट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि संजय राणा साहब के हाथों का खाना खाने को मिलेगा ऑब्वियसली, और सिर्फ वाजवान ही नहीं, उसके अलावा भी सारी डिशेस जो है कश्मीरी डिशेस, ऑथेंटिक एथनिक फूड जो है वो आपको वहाँ पर टेस्ट करने के लिए मिलेगा। वैसे अभी संजय साहब तो यहाँ पर इस इवेंट के लिए खास आए हैं। इनसे अगर हम बातें करने बैठे तो बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, इनके म्यूज़िक करियर के बारे में बात कर सकते हैं, बाकी चीज़ें हैं, राइटिंग है, मतलब ये कॉन्वर्सेशन ख़त्म नहीं होगी। बट अभी हमने सिर्फ इनका एक साइड देखा और वो है शेफ़ वाला। तो मैं ये ज़रूर पूछूंगा आपसे कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? जिसे मैं किंग ऑफ कश्मीरी क्विजीन कहता हूँ वो गुश्ताबा है। ओके, अच्छा गुश्ताबा अच्छा बने इन द मुस्लिम क्विजीन, और जो पंडित क्विजीन में रोगन जोश होता है विदाउट अनियन एंड टोमेटो, आई थिंक दीज आर 2 क्लास डिशेस। और फॉर वेजिटेरियन जो कश्मीरी पंडित में दम आलू बनता है, जी, आई थिंक इट्स एन out of the world. Exactly. वैसे you don't have to mention dum aloo with Kashmiri because everybody knows कि dum aloo is a dish from Kashmir only. नहीं, but let me tell you something. आप लखनऊ चले जाएं तो आपको अलग दम आलू मिलेगा, आप कलकत्ता पहुंच जाएं तो वो आप तब तक आधा हो गया होता है, तीसरी जगह चले जाएं तब तक वो पीला हो गया होता है, और कहीं चले जाएं वो सफ़ेद हो गया होता है। Okay. So I always tell people कि अगर ये दम आलू है ना, अगर ये आपको ऐसा नहीं दिखा कहीं तो वो आलू है, वो दम आलू नहीं है। Exactly. अच्छा, तो गुश्ताबा की बात की आपने, आपका फेवरेट है, आपने कहीं यहाँ ट्राई किया अपार्ट फ्रॉम लाइक आप खुद बनाते हैं लेकिन किसी और रेस्टोरेंट में जाकर या कहीं पे? समीर भाई, सच बात तो ये है कि, और मुझे बहुत इस चीज़ की कमी महसूस होती है कि हम कश्मीर में हमारे पास एक भी ऑथेंटिक, फुली ऑथेंटिक कश्मीरी रेस्टोरेंट नहीं है। राइट, एक अच्छा रेस्टोरेंट आपको, हाँ मतलब आपको मिल जाएगा कश्मीरी खाना, आपको गुश्ताबा मिलेगा, रिश्ता मिलेगा, बट आपको वो फर्क, सो यू फील की कमी हमें पता है वो फर्क क्या है। सो कोई बाहर से आए वो रिश्ता गुश्ताबा खाए, और ईद पर खवान खान रस्मंस जैसे हम एक शादी में खाते हैं वाजवान में या कहीं, मुझे लगता है वो सेक्टर अभी मिसिंग है। तो टू दैट एक्सटेंट तो आई वुड रियली बी वेरी हैप्पी कि कल को अगर कोई अच्छे यहाँ के टैलेंटेड लोकल्स करें कुछ ऐसा, बिकॉज मैं जो बाहर कर रहा हूँ इट विल बी वंडरफुल कोई यहाँ से भी करे, इकट्ठे मिलके हम इस क्विजीन को बहुत बढ़ाएं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ आप ही शुरू कर दे, क्योंकि पहला कस्टमर मैं ही हूँगा आपको। आई एम ए फूडी, नो डाउट मैंने वजन बहुत उतारा है, लेकिन मेरे को पहला प्यार जो है मेरा इस दुनिया में दैट इज फूड। ऑल्सो आई मस्ट टेल यू दैट फूड इज समथिंग
दैट रियली बॉन्ड्स पीपल। एग्जैक्टली। इसमें और कोई इसमें और कुछ और होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ प्यार होता है। राइट। तो आप किसी को जानते भी नहीं हैं, आप बैठ के खाना खा लेते हैं, बहुत प्यार से, बहुत हंसी मजाक करते हैं, कॉन्वर्सेशंस होती हैं, और जितना भी वक्त आपका वो वैसे गुजरता है, वो खुशी खुशी से गुजरता है। मैंने एक चीज़ सुनी है, अगर आपको खाना खाना है, खाना टेस्ट करना है, तो किसी अच्छे बंदे के साथ जाकर खाओ, जब आपकी कंपनी अच्छी होती है तो खाना भी अच्छा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीरी वाज़वान ऐसा है, आप किसी के साथ भी खाओ आपको मज़ा ही आएगा। 100% किसी के साथ आप खा ले कश्मीरी वाज़वान, हाउ कैन इट बी नॉट गुड। एग्जैक्टली। एनीवे, थैंक यू सो मच संजय साहब, यहाँ पर आने के लिए स्टूडियो में। एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू रेड एफएम। आई थिंक आप लोग गजब का काम कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू आवर लिसनर्स? सबसे पहले कि रेड एफएम सुनते रहिए। बिल्कुल, बजाते रहिए। बजाते रहिए, बिल्कुल बजाते रहिए रेड एफएम 93.5। और दूसरा, ये तो कश्मीर की प्राइड हो जाती है, ये ट्यूलिप फेस्टिवल, तो प्लीज़ कम एंड विजिट द ट्यूलिप फेस्टिवल। और हाँ, सामने जो खाना पीना, हैंडीक्राफ्ट वगैरह होगा, जरूर आइए। जरूर आएंगे। और थैंक कश्मीर यू को चमकाते रहिए। राइट, थैंक यू सो मच संजय साहब यहाँ पर आने के लिए। आप 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 93.5 Red FM बजाते रहो।